मैं टीडी महतो, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, एसवी कॉलेज चांडिल, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं सेमेस्टर 5 पेपर नंबर 5 DSE 1 टॉपिक है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के बारे में आज चर्चा करेंगे। जनांकीकी में प्रक्षेपण का महत्व बहुत अधिक है और शास्त्र के अध्ययन में भी इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। एक जनगणना से दूसरे जनगणना के अंतराल में जनसंख्या संबंधी आंकड़ों की आवश्यकता राष्ट्रीय नियोजन की नीति निर्धारण में आवश्यकता होती है। जनसंख्या प्रक्षेपण की परिभाषा। प्रक्षेपण न तो भविष्यवाणी होती है और न अनुमान। यह अटकलों से भी पूर्णतः भिन्न होता है। वास्तव में प्रक्षेपण में भविष्यवाणी, अनुमान एवं अटकल तीनों का सम्मिश्रण होता है। प्रक्षेपण के द्वारा जो अनुमान निकाले जाते हैं वे उन तथ्यों पर आधारित होते हैं जो पहले घटित हो चुके हैं। यह कोई आवश्यक नहीं है कि जो पहले हो चुका है वह भविष्य में होगा ही, लेकिन प्रक्षेपण में इस तरह की संभावना व्यक्त की जाती है। जनसंख्या प्रक्षेपण की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार दी है। थॉमसन एवं हैम्ल्टन के शब्दों में जनसंख्या प्रक्षेपण भविष्य की जनसंख्या के आकार की जब भविष्यवाणी नहीं है, न ही इसे लिंग तथा आयु संरचना का सूचक माना जाना चाहिए। वास्तविक अर्थों में यदि प्रजननता, मृत्यु दर, जन्म दर, प्रवास आदि विशिष्ट प्रवृत्तियों का अनुसरण करें, तब भविष्य की किसी तिथि के संदर्भ में जनसंख्या के आकार तथा आयु संरचना के संबंध में यह कथन मात्र है। पीटर एवं कॉक्स के अनुसार भविष्य संबंधी जनसंख्या के प्रकलन में पर्याप्त अनिश्चितता रहती है। मृत्यु क्रम, प्रजननशीलता, विवाह तथा प्रवास में परिवर्तन आने वाली शक्तियों के संबंध में हमारा ज्ञान अपूर्ण है। भूतकाल के संबंध में हमारा ज्ञान कितना ही पूर्ण क्यों न हो, भविष्य आवश्यक रूप से अनिश्चित ही रहेगा। अतः पूर्ण सत्यता के साथ भविष्यवाणी करना न तो संभव है और न ही कभी संभव होगा। अतः अनुमान तथा भविष्यवाणी जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ताकि यह धारणा ही जन्म न लें कि प्रक्षेपण धुंधले भविष्य को साफ साफ देखने की प्रविधि है। प्रक्षेपण तो कुछ मान्यताओं के आधार पर परिकलन की एक विकसित विधि मात्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ बहुभाषी जनांकीकी शब्दकोश के अनुसार जनसंख्या प्रक्षेपण ऐसी गणनाएं हैं जो प्रजननशीलता, मृत्यु क्रम तथा प्रवास के भविष्य के स्वरूप को स्पष्ट करती है। सामान्य रूप से ये विशुद्ध औपचारिक गणनाएं हैं जो मान्यताओं के अंतर्निहित तत्वों के विकसित स्वरूप में प्रस्तुत करती है। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि अनुमान, भविष्यवाणी तथा प्रक्षेपण में अंतर है। जो ज्ञान हमारे पास है उसका उपयोग करके यह अनुमान लगाना कि भविष्य में क्या होगा पूर्वानुमान कहलाता है। इसका एक सांख्यिकी आधार नहीं। दूसरी ओर भविष्यवाणी ग्रह दशा, भाग्यवादिता तथा किसी कल्पना पर आधारित है। इसका भी कोई सांख्यिकी आधार नहीं है।
इस संदर्भ में स्मगलर ने लिखा है, भविष्यवाणियां, अनुमान तथा प्रक्षेपण आदि में बहुत ही कम अंतर है। जनांकीकी समंकों के प्रयोगकर्ता ही सावधानी के साथ इसका प्रयोग करता है, जब तक कि भविष्यवाणी की जनसंख्या के संदर्भ में इस प्रकार की जानकारियां प्रकाशित होती रहेगी, तब तक उनको भविष्यवाणियां ही माना जाता रहेगा, भले ही जनसंख्या शास्त्री जिन्होंने इसकी गणना की है किसी भी शब्द का प्रयोग करते रहें। स्पष्ट है कि प्रक्षेपण व्यापारिक पूर्वानुमान का एक विशिष्ट स्वरूप है, जिसके अंतर्गत वर्तमान एवं भूतकालीन जनसंख्या तथा जनसंख्या दरों के आधार पर कुछ मान्यताएं विकसित कर ली जाती है और फिर इन मान्यताओं के आधार पर भविष्य की जनसंख्या का प्रक्षेपण किया जाता है। अर्थात यह बतलाने का प्रयास किया जाता है कि भविष्य की किसी तिथि पर जनसंख्या का आकार, आवास प्रवास की स्थिति, जन्म दर तथा मृत्यु दर आदि का आकार क्या होगा। जनसंख्या प्रक्षेपण का महत्व। विश्व के अधिकांश देशों में 10-10 वर्षों के अंतराल में जनगणना होती है। यदि इस अंतराल में राष्ट्रीय योजनाकारी को किसी जानकारी की आवश्यकता होती है, तो यह जानकारी प्रक्षेपण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन आदि निर्धारण में तो जनसंख्या के आकार, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन दर, प्रजननशीलता दर आदि बातों की जानकारी आवश्यक होती है। यह सब प्रक्षेपण के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। संक्षेप में जनसंख्या के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं। नंबर 1, जीवन समंकों का अभाव। जनगणना के माध्यम से समंकों की जानकारी प्राप्त की जाती है। आज जितनी विकसित स्थिति में जनगणना प्रणाली है, उतनी विकसित स्थिति में पहले नहीं थी। प्राय विकासशील देशों में जनसंख्या के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति नहीं हो पाई है। भूतकालीन जीवन समंक या तो मिलते नहीं हैं, अगर मिलते भी हैं तो ये पर्याप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार की स्थिति में प्रक्षेपण आवश्यक हो जाता है। नंबर 2, समंकों के नष्ट हो जाने पर। अगर कोई आवश्यक समंक दीमक, वर्षा, चोरी या भूकंप के कारण नष्ट हो जाते हैं, तो प्रक्षेपण के सहारे आवश्यक समंक प्राप्त किए जाते हैं। नंबर 3, जनगणना तिथियों के मध्य जनसंख्या की जानकारी के लिए। प्राय जनगणना 10-10 वर्ष के अंतराल में पर होती है। जैसे भारत में 2011 में जनगणना हुई, अब 2021 में होगी। यदि 2008 की जनसंख्या की जानकारी आवश्यक हो गई, तो इस जानकारी को प्रक्षेपण के द्वारा प्राप्त कर लिया जा सकता है। नंबर 4, राष्ट्रीय योजना का महत्व। योजनाओं के लक्ष्यों के निर्धारण में प्रक्षेपित जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। योजनाओं का साक्ष्य निर्धारण करते समय देश की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना पड़ता है। शिक्षा, रोजगार,
औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की योजनाओं के निर्धारण में जनसंख्या के आकार, संरचना, लिंग तथा व्यावसायिक वितरण आदि की जानकारी आवश्यक होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति प्रक्षेपण द्वारा की जाती है। परिवार नियोजन अभियान के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जन्म दर तथा मृत्यु दर का अंतर, जनसंख्या की बनावट, संतानोत्पत्ति योग्य संपत्तियों की संख्या, प्रजनन काल, परिवार का औसत आकार आदि की वर्तमान स्थिति तथा उनमें संभावित परिवर्तनों का ज्ञान होना आवश्यक है, जो प्रक्षेपण द्वारा ही संभव है। नंबर 6, विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या अध्ययन में भी प्रक्षेपण की आवश्यकता होती है। नंबर 7, तुलनात्मक अध्ययन में दो देशों या दो कालों के बीच स्वास्थ्य या शिक्षा या आवास आदि की तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता हुई तो प्रक्षेपण का सहयोग लेना होगा। मान लिया कि किसी देश के संबंध में 2008 का समांक उपलब्ध है और दूसरे देश में 2006 तक के ही समांक उपलब्ध है, तो इन दोनों समांकों को तुलना योग्य बनाने के लिए दूसरे देश के समांकों को 2008 ईस्वी के लिए प्रक्षेपण विधि से प्राप्त किया जा सकता है और तुलनात्मक अध्ययन को संभव बनाया जा सकता है। प्रक्षेपण की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्शन। आज प्रत्येक देश में अनेक विभाग तथा जनांकिकी शास्त्री प्रक्षेपण कार्य करते हैं। यूएनओ के जनांकिकी विभाग द्वारा भी प्रक्षेपण किया जाता है, परंतु प्रक्षेपण के द्वारा सत्य होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। इस तथ्य को सभी जनांकिकी शास्त्री भी स्वीकार करते हैं। प्रक्षेपण की सीमाओं के संदर्भ में विभिन्न जनांकिकी शास्त्रियों ने इस प्रकार का विचार स्पष्ट किया है। बार्कले के अनुसार भविष्य की जनसंख्या से संबंधित किसी प्रकार की गणना प्रकृति से ही काल्पनिक है, प्रायः अनुमान गलत निकलते हैं। भविष्य के बारे में विश्वसनीय अनुमान लगाने के लिए हमें भविष्य में जनसंख्या संसाधनों को प्रभावित करने वाले दशाओं का अनुमान लगाना होगा। वर्तमान जगत में यह संभव न होकर एक चांस है। आज इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ।